ये दस्तारबंदी की लिस्ट हो तो मुझे दे दीजिए ज़रा। इसके बाद दस्तारबंदी का अमल आएगा। उसके बाद फिर जो है इस प्रोग्राम के मुकर्रिर खुसूसी को मैं आपके हवाले करने की कोशिश करूँगा। बैठ जाइए सभी लोग, इत्मीनान का माहौल बनाइए। दोनों की तरफ से इंतजाम है दारुल हाफिज कुरान का। हाफिज कुरान जो हुए हैं दोनों की तरफ से इनाम का इंतजाम है। कौन से इनाम का? मोनू क्या इनाम है? अब ये नहीं बताएं, वो गिफ्ट रखते हैं। सबको बुला रहा हूँ, मोनू भाई की तरफ से हुफ़ाज़ के लिए कोई इनाम है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हजरत बैठ जाइए आप यहाँ, मैं तरतीब बनाता हूँ। और लिस्ट ज़रा मुझे दे दीजिए। स्टेज पर एक इंतहाई मोहतरम और बहुत काबिल एहतराम शख्सियत हज़रत कारी अहमदुल्लाह साहब मद्दज़िल्लहुल आली की शख्सियत तशरीफ़ फरमा है। मैं दरख्वास्त गुजारूँ कारी साहब आप ज़रा तशरीफ़ लाएँ, मेहरबानी होगी, आ जाएँ। बच्चों का नाम वालिद के नाम के साथ बुलाए। वो नाम लिस्ट है ना, मुझे दीजिए तब ना। इश्तार नहीं है, इश्तार नहीं है। इश्तिहार नहीं कोई है? नहीं, कहाँ इश्तार? लिस्टिया देंगे तभी ना मैं कुछ करूँगा। इश्तिहार नहीं का? ये बात है ना। क्या करने को इसको भिजवा दी जब नाम लिस्ट कहाँ है? लिस्ट भी नहीं है ना, इश्तार लीजिए यहाँ से। कहाँ ये समझ में आई नहीं, आई भी नहीं करेगा। नहीं हमको दीजिए। क्या बोलना है? नहीं मैं बोल दूँ। नाम बोलिए। ये सुफियान ज़ैनुद्दीन साहब चित्रापुर। भाई सुकून और इत्मीनान का थोड़ा सा माहौल बना लें। इंशाल्लाह बारी बारी हटवा देंगे, इंशाल्लाह हट जाएंगे। अभी थोड़ा सा हट जाकर सब इधर से खड़े हो जाइए आप। जो हुफ़ाज़ तलबा इकराम खुश नसीब हुफ़ाज़ हैं, यहाँ से थोड़ा रास्ता बनाइए, ऐसे आते हैं लेके निकलेंगे, वहाँ से रास्ता बना दीजिए। कारी साहब आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ, उसको रास्ता बना दीजिए। एक एक बच्चे यहाँ से आते जाएंगे, इधर से निकलते जाएंगे। थोड़ा सा किनारे कर दीजिए कहीं। देखें हुफ़ाज़ जो हमारे बड़े छोटे भाई यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, वो थोड़ा सा वक़ार का और संजीदगी का माहौल बनाएंगे, यहाँ आएंगे। बारी बारी नाम मैं बुलाऊंगा, जिनका नाम बुलाया जाए वही आएंगे। खोलिएगा, जिनका नाम बुलाया जाएगा वो तशरीफ़ लाएं। हाँ ठीक, आप खड़े रहिए, कोई बात नहीं। आए सुफियान अली बिन ज़ैनुद्दीन साहब तिपरापुर। सुफियान अली बिन ज़ैनुद्दीन साहब तिपरापुर। अब्दुल हन्नान बिन मंजूर साहब जाफरा बाजार। दस्तार अरे यहाँ देते रहिए यार, आप लोग कर ही नहीं पा रहे। हाँ आप एक एक ठो देते जाइए, मज़हर भी एक एक ठो देते जाइए। हजरत हाथ लगा दें थोड़ा सा, उसके बाद कारी साहब हैं इधर, मुफ्ती साहब वगैरह आप लोग हो जाएं, सब लोग हाथ लगा लें, ठीक हो जाएगा। ये तो बंद हो जा रहा है यार। अब्दुल हन्नान बिन मोहम्मद मंजूर साहब जाफराबाद। मोहम्मद शाहनवाज बिन नबी रज़ा साहब तिपरापुर। मोहम्मद शाहनवाज बिन नबी रज़ा साहब तिपरापुर। बाबू बारी बारी आप हजरत आइएगा। मोहम्मद एहसन बिन जमाल अख्तर साहब तिपरापुर। यके बाद दीगरे आइए, भीड़ न लगाइए। मोहम्मद एहसन बिन जमाल अख्तर साहब तिपरापुर। मोहम्मद एहसन बिन जमाल अख्तर साहब तिपरापुर। मोहम्मद तंजील बिन वकील अहमद साहब तिपरापुर। मोहम्मद तंजील बिन वकील अहमद साहब तिपरापुर। मोहम्मद जीशान बिन इम्तियाज़ हुसैन साहब तिपरापुर। बारी बारी आप हजरात तशरीफ़ लाएँ तलबा इज़ाम। मोहम्मद जीशान बिन इम्तियाज़ हुसैन साहब तिपरापुर। मोहम्मद साकिब बिन जमशेद आलम साहब इलाही बाग गोरखपुर। मोहम्मद साकिब बिन इम्तियाज़ हुसैन साहब तिपरापुर। मोहम्मद जीशान बिन इम्तियाज़ हुसैन साहब तिपरापुर। मोहम्मद साकिब बिन जमशेद आलम साहब इलाही बाग। मोहम्मद मुदस्सिर नवाज बिन मुसर्रत नवाज साहब तिपरापुर। मुदस्सिर नवाज बिन मुसर्रत नवाज साहब तिपरापुर। मोहम्मद अबू बकर बिन शमशेरुल हसन साहब तिपरापुर। बारी बारी अपना नाम याद रखें आप हजरात। मोहम्मद अबू बकर बिन शमशेरुल हसन साहब तिपरापुर। मोहम्मद मुशाहिद बिन सनाउल्लाह साहब जफर कॉलोनी। मोहम्मद मुशाहिद बिन सनाउल्लाह साहब जफर कॉलोनी। मोहम्मद सुफियान बिन शकील अख्तर साहब तिपरापुर।
मोहम्मद सुफियान बिन शकील अख्तर साहब तिपरापुर। ये क्या लिखा हुआ है? कहाँ है ये? रुमान, रुमान भी में नून लग रहा है। मोहम्मद सुफियान बिन शकील अख्तर साहब तिपरापुर। मोहम्मद रुमान बिन अनवर अली साहब तिपरापुर। सुफियान के बाद मोहम्मद रुमान बिन अनवर अली साहब तिपरापुर। उसके बाद अजीज़म मोहम्मद उमैर बिन मौलाना अतीक साहब जफ़र कॉलोनी। मोहम्मद उमैर बिन मौलाना अतीक अहमद साहब जफ़र कॉलोनी। मोहम्मद अहमद इब्ने मोहम्मद असलम साहब तिपरापुर, बड़े मुअज़्ज़ज़ मेंबर हैं। हमदान, मोहम्मद हमदान बिन मोहम्मद असलम साहब तिपरापुर। असलम भाई के लड़के, अल्लाह ताला असलम भाई को जज़ाए खैर अता फरमाए, इन्होंने इंतखाब किया बच्चे का। मोहम्मद हमदान बिन मोहम्मद असलम साहब तिपरापुर। आ जाओ बहू, आ जाओ, जिनका नाम लिया गया बारी बारी आ जाएं। मोहम्मद उमैर बिन मौलाना अतीक अहमद साहब जफ़र कॉलोनी। मोहम्मद हमदान बिन मोहम्मद असलम साहब तिपरापुर। उसके बाद मोहम्मद उमर बिन मोहम्मद शाहिद साहब तिपरापुर। मोहम्मद उमर बिन मोहम्मद शाहिद साहब तिपरापुर। हमदान के बाद मोहम्मद उमर बिन मोहम्मद शाहिद साहब तिपरापुर। इसके बाद मोहम्मद दानिश बिन इनायतुल्लाह साहब तिपरापुर। मोहम्मद दानिश बिन इनायतुल्लाह साहब तिपरापुर। गुलरेज अख्तर बिन परवेज अख्तर साहब तिपरापुर। अजीज़म गुलरेज अख्तर बिन परवेज अख्तर साहब तिपरापुर। उसके बाद मोहम्मद दानियाल अख्तर बिन शमीम अख्तर साहब भरपुरवा। मोहम्मद दानियाल अख्तर बिन शमीम अख्तर साहब भरपुरवा। किसी तालिब इल्म का नाम तो नहीं छूटा? किसी तालिब इल्म का नाम तो नहीं ना छूटा है? अगर छूटा हो, उनका नाम उनको मालूम हो तो आ सकते हैं वो भी, वैसे किसी का छूटा नहीं होगा। माशाअल्लाह, इन बच्चों के, इनके वालिदैन के लिए बड़ी सआदत और खुशनसीबी की बात है, बड़ी फजीलतों की बात है। अगर इन्होंने कुरान करीम को उसके हक़ के एतबार से पढ़ा, समझा और अमल किया तो क़यामत के दिन कहा जाएगा इक़रा वर्तक़ी वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फ़िद दुनिया, कि पढ़ता जा और जन्नत की सीढ़ियों पे चढ़ता जा और ठहर ठहर कर पढ़ जैसा कि तू दुनिया के अंदर पढ़ा करता था। ये बड़ी सआदत और खुशनसीबी की बात है इनके लिए। इधर आओ लड़के, इधर से मेरी तरफ आओ। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बड़ी सआदत और खुशनसीबी की बात है। यकीनन आज के ये दूल्हे लोग हैं, अबे फिर दूसरे बार दूल्हा तब बनेंगे जब इनकी शादी होगी। इस वक्त भी ये दूल्हे हैं, दूल्हे से कम नहीं हैं ये, माशाअल्लाह। बड़ी सआदत और खुशनसीबी की बात है इनके लिए, इनके माँ बाप के लिए, इनके अइज़्ज़ा व अक़ारिब के लिए, उन माओं के लिए जिन्होंने इनकी हौसला अफजाई की, इनकी तरबियत की और कुरान और अहले कुरान के हवाले इनको किया। बहुत उम्दारे, 2-3 लोग ले लो यार, उठ के खड़े होकर के ले लो ताकि अच्छे से आ जाए, ताकि जल्दी सिलसिला ख़त्म किया जाए। अरे इधर आ जाओ ना, मैं पीछे चला जाऊं। आ जाओ, तुम छोटे से बच्चे हो यार, इधर आओ, आ जाओ, आप भी आ जाओ, इधर आओ मेरे साथ। ये तार छोड़ दो भाई, पीछे से ले लो भाई, पीछे से। तमाम लोगों का जो ये छोटा बच्चा है इसका भी लो। अच्छा आपका बच्चा, अरे माशाअल्लाह, तारुफ ही नहीं करा इसने कभी। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, जल्दी कर लीजिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब जगह आपकी जहां पर लगाई गई वो बैठ जाइए आप हजरात। अल्लाह ताला आप सभी को मुबारक करे, कुरान करीम के सीने में महफूज करने की तौफीक अता फरमाए, और फिर यही सिलसिला ख़त्म न हो, कुरान करीम के असरार और रुमूज़ को समझने की, समझ कर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बैठ जाएं, इत्मीनान व वक़ार का माहौल बना लें। इंशाअल्लाह बहुत संजीदा गुफ्तगू होने वाली है।
वो अभी मैं जब सिलसिला शुरू का करूँगा तब। आइए आप हजरात देखें, हुफाज कराम जो हैं, अब आप हजरात से बड़ी दिली दरख्वास्त है कि आप हजरात थोड़ा सा फ़ोटो शोटो बाद में खिंचवाएंगे जब अभी काम हमारा हो जाएगा। अभी माहौल मुंतशिर ना करें, आपके मदरसे के ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें हम लोगों को करनी है, तो आप हजरात सुकून और इत्मीनान के साथ बैठें। अजीज़ साथियों, आप हजरात भी थोड़ा सा बैठ जाएँ, बहुत ही मुअस्सिर बयान होने वाला है। इधर जो लोग खड़े हैं सामने, मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, सारे के सारे मोहतरम और मुअज़्ज़म हैं, ये लोग भी कहीं ना कहीं जगह लेके बैठ जाएं। मैं एक बात अक्सर कहा करता हूं और यहां भी बड़ी जिम्मेदारी से कह दूं, थोड़ा सा मुतवज्जे हो जाओ, बाऊ बैठ जाओ, बैठ जाओ। आप हजरात भी अगर थोड़ी देर बैठ जाएं तो बड़ी मेहरबानी आप हजरात की होगी। इस महफिल का ख्याल कर लें, इस निस्बत का ख्याल कर लें। कुरान करीम की निस्बत दुनिया की सबसे अजीम और सबसे बड़ी निस्बत है, इससे बड़ी कहीं कोई निस्बत नहीं। आप हजरात इधर आ जाएं, इधर जगह खाली है, इधर आकर के बैठ जाएं। बड़ी मेहरबानी आप हजरात की, बड़े अच्छे सामईन आप हजरात। 3 दिनों से मैं आपके दरमियान हूँ, अल्लाह ताला आप सभी को सलामत रखे। आ जाएं भाई, इधर आके बैठ जाएं। आप हजरात अब इधर मेरी तरफ तवज्जो कर लें, बड़ी कीमती बात, उसके बाद हजरत को मैं ज़हमत सुखन दूंगा। मैं एक बात बता दूं कि दुनिया जब से कायम हुई है, दुनिया जब से बनाई गई है, दुनिया में 2 तरह के सोचने वाले लोग पाए जाते हैं। 2 तरीके से दुनिया के लोग सोचते हैं। एक ये कि जो हो रहा है उसे देखते रहो चुपचाप, जो हो रहा है उसे देखते रहो चुपचाप, यही सुकून से जीने की एक सूरत है। वहीं दूसरा नज़रिया गुजरात सूरत के रहने वाले वसीम मलिक ने एक दिया कि मैं इसलिए ज़िंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए ज़िंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं सुनती। अजीज़ साथियों, ये जो दूसरे नज़रिए के लोग हैं, बोलने वाले लोग हैं, जो इस बात का हुनर जानते हैं कि कौन सी बात कहाँ किस वक्त कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है, जो अपनी बातों को डंके की चोट पर रखना जानते हैं, अपनी माफी ज़मीर को लोगों के सामने पेश करना जानते हैं। प्रोफेसर कलीम आजिज़ की ज़ुबान में यूँ कहें कि बात गरचे बेसलीका हो कलीम, बात गरचे बेसलीका हो कलीम, बात करने का सलीका चाहिए। ये सलीका रखता हूँ अगर, तो फिर दुनिया उनके सामने झुकती है, उनको सुनती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारे इस स्टेज पर एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है। आप हज़रात देखें, भीड़ भाड़ का माहौल ना बने, अजीब माहौल बना दिया आप लोगों ने, अजीब सूरत हाल है। अब हमारे ऐलान से कुछ ना, असातिज़ा को देखना चाहिए, उनको जो है हमारे ऐलान से क्या होगा, वहाँ खड़े होकर देखना चाहिए ना, वहाँ पे मारना चाहिए उन लोगों को। मैंने तो मना किया, मेरे मना एक नहीं सुनेंगे, पिछले साल भी नहीं सुन रहे थे वो। जो हुफ़ाज़ हैं, मैंने उनसे ऐलान किया, बड़े अदब के साथ ऐलान किया कि आप हजरात ऐसा माहौल न बिगाड़ें, पूरा मजमा आप हजरात की वजह से मुंतशिर हो जाता है। अल्लाह के बंदो, ज़रा थोड़ा सा सोचो, बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ, अल्लाह का वास्ता बैठ जाओ। वो नहीं सुनेंगे, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, जो लोग हो बैठ जाओ। आपके मदरसे की बात होनी है, आपके मदरसे के मफाद की बात होनी है। आप अपने असातिज़ा की बातें सुने, कम से कम अल्लाह के बंदों, आपको जो कुछ भी कराना है बाद में बहुत मौका मुयस्सर आएगा। छोड़ें, उनको जाने दें। जो अहबाब बाकी बचे हैं, उनसे दिल के अमीक गहराई से मैं बहुत आजिज़ी के साथ दरख्वास्त कर रहा हूँ, अल्लाह का वास्ता है, हमारे प्रोग्राम को ख़राब न करें। हमारे कमेटी के मेंबरान ने, मदरसे के असातिज़ा ने अनथक कोशिश की है। 3 दिन से मैं इस मदरसे के अंदर हूँ, कारी जुनैद आलम साहब हों या दीगर जो उस्ताद मुफ्ती ग़ियासुद्दीन साहब, मुस्तकिल बेचारे लोग परेशान हैं, रात में पूरी रात जगते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं। जो कमेटी के मेंबरान हैं वो भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, मुस्तकिल मेहनत कर रहे हैं, तब जाके ये महफिल सजी है, यहाँ आप लोग और हम लोग आए हैं। अल्लाह का वास्ता दे के कहता हूँ, हमारे प्रोग्राम को ख़राब ना करें। आप हज़रात थोड़ी देर तशरीफ़ रखें। आइए, बिला किसी तवक्कुफ़ के मैं सारे हिफ़ाज़ कराम को कह दीजिए, अभी इनाम आपका बाकी है, लेते जाइए, यहाँ सामने बैठा दीजिए। हुफ़ाज़ कराम, आप लोगों का इनाम यहाँ रखा गया है, आप हज़रात चले जाएंगे तो इनाम कौन लेके जाएगा? आएँ और यहाँ से इनाम लेके जाएँ। यहाँ आप हज़रात का इनाम रखा हुआ है और इसनाद भी रखी हुई है, उनको तकसीम करना है, यहाँ आके ले जाएं।